भक्तों और मस्तों की दुनिया कोई और ही दुनिया होती है। ये कुछ और ही आयामों में जीते हैं। तुम वहां जीते हो जहां गणित है, जहां हिसाब किताब है। तुम ऐसे जीते हो जैसे कोई साफ सुथरा बगीचा बना लेते हो। भक्त वहां जीता है जहां कोई हिसाब किताब नहीं, जैसे कोई जंगल में जीता हो, जहां आदमी का कोई नाम निशान ना हो, सिर्फ परमात्मा हो। वहां किसी के नियम से नहीं जीता, क्योंकि जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए कोई नियम नहीं लागू होते और नियमों की कोई ज़रूरत भी नहीं रह जाती। तुम प्रेम करो, सब नियम पूरे हो जाते हैं, और तुम सब नियम पूरे करो, प्रेम को छोड़ दो तो तुम सिर्फ और सिर्फ धोखे में हो। बिना प्रेम के कोई नियम पूरा नहीं होता। बिना प्रेम के सारी नीति अनीति है और सारा आचरण सिर्फ दुराचरण को छिपाने की व्यवस्था है। प्रेम के अतिरिक्त कोई आचरण ही नहीं, और जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए आचरण के कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं। उसने परम अनुशासन को पा लिया। उस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। तुमने पागल देखा होगा, पागल भी नियम छोड़ देता है, लोकलाज छोड़ देता है। पागल से हम कोई आशा भी नहीं रखते। पागल और भक्त में थोड़ा सा फर्क है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। पागल नॉर्मल लाइफ से नीचे गिर जाता है और भक्त ऊपर उठ जाता है। दोनों सामान्य जीवन के पार हो जाते हैं, एक नीचे गिरकर और दूसरा ऊपर उठकर, पर पार होने की समानता है। भक्ति की पहचान उन्मत्तता है। हमने चैतन्य को नाचते देखा, घर के लोग परेशान हो गए। गली गली नाचता था, पागल हो गया। आपने मीरा को नाचते देखा होगा सड़कों पर। मीरा शाही खानदान से थी, राजघराने की महिला, और वो भी राजस्थान में, जहां घूंघट ही निकाला जाता था। घूंघट के बिना बाहर आना संभव ना था। रस्तों पर नाचने लगी, लोक लाज सब खोकर, सब मर्यादा, सब कुल मर्यादा भूली, पर मीरा पागल हो गई। एक बार मीरा एक मंदिर में गई। उस मंदिर में रिवाज था कि कोई स्त्री प्रवेश न कर सकेगी। बहुत सारे मंदिर स्त्रियों के लिए बंद हैं। बहुत डरपोक लोगों ने बनवाए होंगे। उस मंदिर का जो पुजारी था वो बाल ब्रह्मचारी था, और दूर दूर तक उसकी ख्याति थी कि वो स्त्रियों की तरफ देखता भी नहीं, मंदिर से बाहर भी नहीं निकलता। मीरा उसके द्वार पहुंच गई। वो कृष्ण का मंदिर था, कान्हा का मंदिर था। वो नाचने लगी और झूम के नाची, भीतर प्रवेश करने लगी। उसे रोका गया। पुजारी घबराया हुआ बाहर आया। उसने कहा, सुनो, स्त्रियों का प्रवेश नहीं है। मीरा ने गौर से उस पुजारी को देखा और उसने कहा, मैंने तो सोचा था एक ही पुरुष है, तो दो पुरुष हैं।
क्या तुम भी पुरुष हो? मैंने तो कृष्ण को ही जाना एक पुरुष के रूप में, बाकी तो सब प्रकृति है। पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। और कृष्ण के मंदिर में इतने दिन रहकर भी तुम क्या करते रहे? अभी भी तुम पुरुष हो। तुम्हें मेरी स्त्री दिखाई पड़ती है, लेकिन मुझे तुम्हारा पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। पीछे हटो और रास्ता दो। वो दिन ऐसा था, उस दिन जैसे किसी ने नींद से जगाया हो उस पुजारी को। उसने रास्ता दे दिया। आंखें आंसुओं से भर गई, पश्चाताप से भर गई। अब तक का समय व्यर्थ गवाया, किसे रोक रहा था मैं? अब मीरा क्या लोक लाज रखे? उसे कोई पुरुष दिखाई ही नहीं पड़ता। तो घूंघट सरक गया, कपड़ों का कोई हिसाब ना रहा। रस्तों पर नाच रही है तो नाच रही है। भक्त उन्मत्त हो जाता है, पागल सा हो जाता है, उसकी भक्ति में लीन हो जाता है। सोचो कि अगर एक छोटी सी प्याली में अगर सागर समा जाए तो प्याली पागल ना होगी तो क्या होगी? अगर बूंद में सागर उतर आए तो बूंद क्या हिसाब रख पाएगी? और बूंदों की दुनिया के नियम कैसे बचेंगे? फिर तो सागर की उन्मत्तता होगी, फिर तो सागर की उन्मत्त लहरें होंगी। फिर बूंदें चीखें चिल्लाएं और कहें मेरे तो नियम, मेरी तो व्यवस्था थी, वो सब टूटी जा रही है, वो टूटेगी ही। जब भक्त के जीवन में परमात्मा उतरता है, जब भक्त जगह देता है, द्वार देता है, हटता है मार्ग से और परमात्मा को उतरने देता है, तब एक तूफान उठता है, फिर जो कभी नहीं जाता। और फिर भक्त और ही जगत में जीता है, फिर जीता नहीं अपनी तरफ से, परमात्मा ही उसमें जीता है।